यह आपने नाज़रीन को बताएं कि कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी अरकान ने वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तनकीद पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और ऐवान से वॉकआउट किया। स्पीकर अयाज सादी की मफाहमत की कोशिश भी नाकाम रही। पीपल्स पार्टी ने पंजाब हुकूमत की बयानबाजी रोकने तक किसी किस्म की मफाहमत से इनकार कर दिया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदुज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, हमने देखा कि आज की कार्रवाई में काफ़ी गर्मा गर्मी देखने को मिली, सूरत हाल क्या बनती हुई देख रहे हैं? जी, बुनियादी तौर पे आज जब इजलास शुरू हुआ तो उस वक्त पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि जब तक मुस्लिम लीग नून की जानिब से पंजाब हुकूमत की जो बयानबाजी है वो नहीं रोकी जाती, उस वक्त तक वो ऐवान की किसी भी किस्म की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। और आज शुरू से ही पीपल्स पार्टी ने नुक्ता इतराज़ पे बात करने के लिए वक्त मांगा और स्पीकर ने मजबूरन उन्हें वक्त देना पड़ा, जिस पे राजा परवेज़ अशरफ ने बहुत ही धुआंधार तकरीर की और ये कहा कि मुझे दुख है, बिलावल भुट्टो तो पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला की तारीफ कर रहे थे और हमें इस मामले में नहीं उलझना चाहते थे, लेकिन हम विफाक को कमज़ोर करना और सूबाइयत फैलाना नहीं चाहते। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सूबे और मुल्क को मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। और उन्होंने कश्मीर का रेफरेंस भी दिया कि जब वहाँ पे झड़पें हो रही थी और एहतजाज हो रहा था तो पीपल्स पार्टी के जो अरकान है वो भी वक्त का हिस्सा बन के गए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसे उनकी कमजोरी समझा। और जब तक उन्होंने ये कहा कि पंजाब से कोई बात नहीं होती और कोई जिम्मेदार यहाँ यकीन दहानी नहीं करवाएगा, उन्होंने कहा कि हमारा ऐवान में बैठना मुमकिन नहीं। और पंजाब असम्बली में उन्होंने ये बताया कि जो उनके पार्लिमानी लीडर है उनसे भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। और ऐसी सूरत हाल में जो कोरम की अब मजीद कार्रवाई 9 अक्टूबर को होगी। बहुत शुक्रिया आपका इरफान।